Alright guys, so welcome to another video on C++, data structures and algorithms course, and today we are going to talk about 2D arrays. So guys यार बहुत ज़्यादा मतलब एक इंटरेस्टिंग चीज़ है 2D arrays, ठीक है। अभी तक यार हम लोगों ने 1D arrays को कम्प्लीटली पढ़ लिया है, ठीक है। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। 1D array अभी सिर्फ इंट्रोडक्शन हम लोगों ने पढ़ा है भाई, ऐड वैड करना, ये सब बहुत बेसिक चीज़ें हैं, ये पढ़ा है अभी तक हमने। आज हम लोग क्या क्या कर लेंगे यार, आज हम लोग रो मैपिंग करेंगे, रो मेजर फार्मूला के बारे में हम लोग थोड़ा सा जानेंगे। उसके बाद फिर हम लोग कॉलम मेजर फार्मूला भी जानेंगे, कॉलम मैपिंग सीखेंगे, ठीक है ना। ये सब आज हम लोग करने वाले हैं यार, ठीक है। ये सब क्या होता है, 2D एरे एक्चुअल में क्या है, क्या वो एक्चुअल में 2 डायमेंशनल एरे है या वो कुछ और ही है, इन सारे कंसेप्ट्स पे यार आज हम लोग बात करेंगे। तो करते हैं यार इस वीडियो को स्टार्ट। और यार एक यार रिक्वेस्ट ये है कि यार देखो, अब से यार जो वीडियोस आने वाली है मैं बहुत ज़्यादा श्योर हूँ कि वो कहीं पे भी आपको यूट्यूब पे नहीं मिलेंगी। तो प्लीज़ यार इस चैनल को सब्सक्राइब करो यार, प्लीज़ कर दो। और डिस्क्रिप्शन में यार इंस्टाग्राम का भी लिंक मिल जाएगा और फेसबुक का भी, जाओ यार मतलब फॉलो कर दो यार इंस्टाग्राम पे भी, और मतलब कर दो यार, मतलब तबाही मचा दो, ठीक है। ओके, तो अब आते हैं यार, ये मेरे पास में एक एरे है, ठीक है। दिस इज़ अ सिंगल डी एरे। हम लोगों ने यार इसके बारे में जो भी बातें करी थी उसमें से सबसे इंपॉर्टेंट बात यार यही थी कि कंटिग्यूअस मेमोरी लोकेशंस, ठीक है। मैं दोबारा बोल रहा हूँ, सबसे इंपॉर्टेंट बात ये थी कंटिग्यूअस मेमोरी लोकेशन। एरे की डेफिनेशन ही ये है, ठीक है। ओके, नाउ 2D एरे पढ़ने से पहले आपको पता होना चाहिए मैट्रिक्स क्या होता है। मैट्रिक्स मैथ्स का कॉन्सेप्ट है, मैं यार ज़्यादा डिटेल में नहीं जाने वाला। हाँ, आपको थोड़ा आइडिया देता हूँ जिनको नहीं पता कि दिस इज़ अ मैट्रिक्स, ठीक है। अब ये A11 A12 ये सब मैंने क्या लिखा हुआ है यार, थोड़ा आपको आइडिया देते हैं। बेसिकली ये तो एक रिप्रेजेंटेशन है मैट्रिक्स का, बेसिकली ऐसा कुछ भी नहीं है। ये एक आपका 2D अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स होता है मैट्रिक्स, ठीक है। द 2 डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स। देखो, ये जो एक्स एक्सिस पे है, जो हॉरिजॉन्टल है वो रो है, जो वर्टिकल है वाई एक्सिस पे है उसको हम कॉलम बोलते हैं, ठीक है। A11 एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है जो कहना चाह रहा है भैया फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम, ठीक है। A11 का मतलब क्या है, फर्स्ट रो, एलिमेंट ऑफ द फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम। तो अगर आप देखो फर्स्ट रो क्या है, फर्स्ट रो ये रही, ठीक है। फर्स्ट कॉलम का है ये रहा, कॉमन पार्ट क्या आया, A11 आया। हाँ, वही तो हम कह रहे थे, फर्स्ट रो एंड फर्स्ट कॉलम, कॉमन पार्ट उठा के ले लिया, ये A11 है, ठीक है। तो वही करना है यार, ठीक है। तो मैट्रिक्स का मतलब यही होता है, मैं आपको बोला ना 2D रिप्रेजेंटेशन होता है एलिमेंट्स का। तो 2 डायमेंशनल रिप्रेजेंटेशन ही तो है भाई, रो कॉलम यानी एक्स एक्सेस वाई एक्सेस। एक तरीके से अगर आप किसी एलिमेंट को उसके एक्स एक्सेस वाई एक्सेस कोऑर्डिनेट्स में रिप्रेजेंट करना चाह रहे हो तो मैं सिंपल कह सकता हूँ आप उसको मैट्रिक्स में भी रिप्रेजेंट कर सकते हो, ठीक है ना। तो वही है यार, फर्स्ट रो सेकेंड कॉलम, इसका मतलब ये फर्स्ट रो ये रहा सेकेंड कॉलम। तो यानी कॉमन क्या आया, ये A12, तो यानी A12 हमारा एलिमेंट था जो पहली रो और दूसरे कॉलम में था। तो इसको आप जनरली A ऑफ आई जे लिखते हो, मतलब ith रो एंड jth कॉलम, ठीक है ना। बता दिया मैंने, AIJ लिखा हुआ मिल जाता है कभी कभी, इसका मतलब होता है ith रो jth कॉलम। नाउ बस ये बेसिक कॉन्सेप्ट है यार, एक्स एक्सेस पे रो होती है, वाई एक्सेस पे कॉलम होता है। कई बच्चों को तो यार यही नहीं पता होता है, इसी में इतना कन्फ्यूज हो जाते हैं। तो यार ये तो पहले क्लियर कर लो, रो क्या होता है, कॉलम क्या होता है, ठीक है। ओके, तो एक एग्जांपल ले लेते हैं। मान लो एक मैट्रिक्स है, दिस इज द एग्जांपल ऑफ अ मैट्रिक्स, ठीक है। तो नाउ लेट मी शो यू व्हाट इज अ 2D एरे। 2D एरे क्या होता है, 2D एरे मतलब 2 डायमेंशनल एरे। 1 2 3 4, yes, I'll write the elements like this and this is a representation of this matrix। आप बहुत क्लियरली देख सकते हो कि ये इसी मैट्रिक्स का एक रिप्रेजेंटेशन है। हाँ, तो 2D एरे क्या है, 2D एरे मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करने का एक तरीका है। माइंड माई डेफिनेशन जो मैं बोल रहा हूं, 2D एरे एक 2 डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स नहीं है, ये मैट्रिक्स के रिप्रेजेंटेशन का एक तरीका है। अगेन, 2D एरे 2 डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स नहीं है, ये मैट्रिक्स को रिप्रेजेंट करने का तरीका है। मैं ये बार बार क्यों बोल रहा हूँ, व्हाट इज द इंपॉर्टेंस ऑफ दिस लाइन, अभी आपको पता चलेगा, ध्यान से देखते रहो ये वीडियो। खैर, यहाँ पे A11 A12 क्यों लिखा था भैया, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, ऐसा है ना। पहले तो यार मैं कहूँगा आप लोग पिछली वीडियो जा करके मेरी देख लो, और ताकि आपको पता चल जाएगा एरे का इंडेक्स 0 से क्यों शुरू होता है, क्योंकि मैं यहाँ पे वही चीज़ यूज़ कर रहा हूँ। देखो, एरे का इंडेक्स 0 से शुरू होता है, तो भाई मैं फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम नहीं बोलूँगा, 0th रो 0th कॉलम ऐसे बोलूँगा, एंड फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम। तो उस हिसाब से अब मैं यहाँ पे इसको लिख रहा हूँ,
भाई जैसे वहाँ पे मैंने मैट्रिक्स के अंदर क्या लिखा हुआ था, A11 मतलब फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, तो A00 का यहाँ पे मतलब था जीरोथ रो जीरोथ कॉलम। ठीक है, तो एरे में यार इंडेक्स मैं बोल चुका हूँ आपको, पिछली वाली वीडियो जाके देख लेना जो आई बटन में आ रही थी, क्योंकि वो आपको हेल्प करेगी ये समझने में एक्चुअल में कि भाई ये क्यों है 0 से 1 स्टार्ट क्यों होता है। नाउ इंपॉर्टेंट थिंग, मैंने तो आपको बोला था एरे कंटिग्यूअस मेमोरी लोकेशन में होता है, लेकिन यार ये देखकर तो मुझे कहीं से कंटिग्यूअस मेमोरी लोकेशन की याद नहीं आ रही है ना। अगेन गो बैक टू द डेफिनेशन जो मैंने आपको दी है। मैंने आपको ये बोला कि जो डेफिनेशन है एरे की वो यही है कि इट इज इन अ कंटिग्यूअस मेमोरी लोकेशन। दूसरी चीज बोली 2D एरे का मतलब 2 डायमेंशनल अरेंजमेंट ऑफ एलिमेंट्स नहीं है, इट इज जस्ट अ रिप्रेजेंटेशन ऑफ अ मैट्रिक्स। ये एक्चुअल में दिख आपको ऐसा रहा था, लेकिन ये राइट वाला एरे ही है। यस यस, दिस इज द राइट मोस्ट एरे ओनली, जो मैंने आपको राइट में ये एरे दिखाया हुआ है ये वही एरे है। हाउ हाउ इज इट पॉसिबल? मुझे तो यार कुछ ऐसा दिख रहा है, ये सिर्फ एक रिप्रेजेंट करने का तरीका है एरे को। यस, दिस इज जस्ट अ वे फॉर रिप्रेजेंटेशन। पर हम लोगों को कई बार डेटा मैट्रिसेस की फॉर्म में स्टोर करने की ज़रूरत पड़ती है, या और कुछ ऑपरेशंस ऐसे होते हैं जो मैट्रिसेस पे परफॉर्म करेंगे तो बेटर रहता है, तो उसके लिए हमने 2D एरे बना दिया। बट एरे तो अभी भी कंटिग्यूअस मेमोरी होते हैं, जैसे मैंने यहाँ पे एड्रेसेस लिख दिया अभी 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207। यस, कंटिग्यूअस मेमोरी लोकेशन ही एरे है। तो ये इसमें कैसे बदला जा सकता है? एक्चुअल में बदला नहीं जा रहा है, ये है तो वही, रिप्रेजेंट मैंने इसको ऐसे कैसे कर दिया मैं वो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, अगेन एरे सिंगल डी ही है, ठीक है, वही एरे है, ये तो सिर्फ एक तरीका है रिप्रेजेंट करने का। अच्छा, मैं इस एरे से ये कैसे लेके आऊँ सिंगल डी वाला? देखो बहुत सिंपल है, या तो मैं ऐसा करूँ फर्स्ट रो उठा के ऐसे भर दूँ यहाँ, और ये जो सेकंड रो है 3, 4 ये उठा के ऐसे भर दूँ, कर सकता हूँ मैं ऐसे। ठीक है, फर्स्ट रो भर दी, फिर सेकंड रो भर दी, एरे कंप्लीट। यस, आई कैन डू दिस, भर देता हूँ। तो ये पहली रो, तो यहाँ पे मैं डॉटेड लाइन दिखा देता हूँ कि मतलब पहली रो भर दी है। अगली रो 3, 4 है तो अगली रो भर देते हैं। तो यार यहाँ पे मैंने उठा के अगली रो भर दी, रो बाय रो मैंने मैच करके भर दिया। दिस इज कॉल्ड एज रो मैपिंग। यस, दिस इज कॉल्ड एज रो मैपिंग, इसको हम लोग रो मैपिंग बोलते हैं कि भैया रो बाय रो उठा के हम लोगों ने सिंगल डी एरे में रख दिया। अगेन मैं एक बार और बोलना चाहता हूँ ये चीज़ कि मैं एक्चुअल में जो आपको बता रहा हूँ वो तो मैं 2D से 1D में कैसे लिख रहा हूँ वो बता रहा हूँ, लेकिन कंपाइलर के लिए उल्टी चीज़ है। कंपाइलर के लिए एक 1D एरे है, उसको 2D में रिप्रेजेंट करना है, ठीक है ना। कंपाइलर के लिए ये चीज़ उल्टी है। हम लोग इसको ऐसे पढ़ते हैं कि भैया ये 2D एरे है, इसको 1D में रिप्रेजेंट कैसे करोगे, बट एक्चुअल में वो है 1D एरे ही, हम उसको 2D की रिप्रेजेंटेशन में पढ़ रहे हैं। ओके, अब मैंने बहुत बार बोल दिया अभी, तो अब शायद आप लोगों के दिमाग में चीज़ बैठ गई होगी अच्छे से। एक तरीका और है, वही जो मैंने आपको बताया अभी, एक तरीका और है इसको सिंगल डी एरे में रिप्रेजेंट करने का। अब वो क्या तरीका है? मैं कॉलम बाय कॉलम, जैसे ये 1, 3 ना, ये कॉलम है, फर्स्ट कॉलम उठा के यूं हॉरिजॉन्टल करके रख दूं, दूसरा कॉलम उठा के ऐसे हॉरिजॉन्टली रख दूं। यस, दिस इज अनदर मेथड। तो ये ऐसे एलिमेंट्स भर दिए जाएंगे, फर्स्ट कॉलम सेकंड कॉलम, दिस इज कॉल्ड एज कॉलम मैपिंग। वो रो मैपिंग था तो यार ये कॉलम मैपिंग ही होगा ना, तो ये कॉलम मैपिंग। यस, दिस इज कॉलम मैपिंग। तो इट्स सिंपल, बहुत सिंपल से कॉन्सेप्ट है, इतना कुछ मतलब भयंकर नहीं बताया मैंने, ठीक है, बहुत सिंपल है। यार गाइज एक मैं रिक्वेस्ट करूंगा, मैंने मैट्रिसेस की आपको जो है इंट्रोडक्शन ज़रूर दी है, लेकिन मैट्रिसेस आपको आना चाहिए, ठीक है, मैट्रिसेस आपको आना चाहिए, मतलब हाँ आपको मैट्रिसेस आना चाहिए 2D एरेज पढ़ने के लिए। आगे हम लोग 2D एरेज काफ़ी डेप्थ में जाने वाले हैं 2D एरेज के इन वीडियोस में, मतलब जाएंगे थोड़े टाइम बाद जाएंगे, जब एरे पूरा हो जाएगा उसके बाद हमने मैट्रिसेस अकेला पूरा टॉपिक पढ़ना है, तो इसीलिए मैं आपको कह रहा हूँ। तो ये एक 3x3 मैट्रिक्स बना रहा हूँ। अगेन अब मैं ये पूरा दोबारा एक्सप्लेन करने नहीं बैठ रहा कि ये मैट्रिक्स कैसे बनी है, जो जैसे 2x2 बनी थी वैसे ये बनी है। फिर से कह रहा हूँ मैट्रिसेस आना चाहिए, नहीं आता तो यार मैट्रिसेस पढ़ लेना पहले, और वो मैथ्स का टॉपिक है तो ऑब्वियस सी बात है वो मैं नहीं पढ़ाने वाला, ठीक है। ओके, तो यार ये है हमारे पास में। नाउ सी, जीरोथ इंडेक्स, फर्स्ट इंडेक्स, सेकंड इंडेक्स, जीरोथ इंडेक्स, फर्स्ट इंडेक्स, सेकंड इंडेक्स, इंडेक्स नहीं बोलेंगे, जीरोथ रो, फर्स्ट रो, सेकंड रो, एंड जीरोथ रो, फर्स्ट जीरोथ कॉलम, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम। यस यस, नाम लिख दिया ऐसे। अगर मैं इसका नाम कैपिटल ए रखता हूँ तो यार इसको ना मैं ए ऑफ 0
चलो यहाँ पे स्पेस नहीं बन रही, पहले मैं आपको क्या करता हूँ, ये जो मैट्रिक्स लिखी है ना एज इट इज़ लिख के बताता हूँ ये वाली चीज़। ओके, लेट्स राइट इट एज इट इज़। ओके, तो A00, A01, A02, क्यों? अब यहाँ पे देखो, फर्स्ट रो जीरोथ कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, सेकंड रो जीरोथ कॉलम, सेकंड रो फर्स्ट कॉलम एंड सेकंड रो सेकंड कॉलम। यस, आई हैव मेड दिस। नाउ सी, जो मैंने यहाँ पे कुछ लिखा है, यहाँ पे मान लीजिए मैंने A ऑफ 01 लिखा था, तो इसको मैं कैपिटल A01 ऐसे लिख सकता हूँ। यस, मैं आपको ये बता रहा हूँ कि प्रोग्राम में आप लोगों ने कैसे लिखना है। तो प्रोग्राम में आप इसको ऐसे लिखोगे, A01 तो कुछ होता नहीं ना भाई यार, इसमें तो यार कोई कन्फ्यूजन वाली बात नहीं है, बहुत सिंपल है। हम लोग इसको ऐसे रिप्रेजेंट करेंगे, ठीक है ना। ओके, जैसे भाई चलो, अगर थोड़ा हो रहा है कन्फ्यूजन तो मान लो मेरे पास में एक सिंगल डी एरे है, ठीक है, एक सिंगल डी एरे है, उसमें ऐसे एलिमेंट्स पड़े हुए थे। मैं कहता हूँ कि मुझे वो एलिमेंट बताओ जो इंडेक्स पोजीशन 2 पे था, तो मैं इसको कैसे लिखता था प्रोग्रामिंग में, कैपिटल A ऑफ 2, है ना। अगर इसका नाम कैपिटल A है तो कैपिटल A ऑफ 2, राइट। अब यहाँ पे सिर्फ रो नहीं है, देखो अगर आप बेसिकली देखो तो यार ये भी 2D आप मान सकते हो, विद ओनली वन रो and 4 columns. Yes, so this type of matrix is called as row matrix. वैसी मैट्रिक्स को हम रो मैट्रिक्स कहते हैं जिसमें सिर्फ एक रो है, जिसमें सिर्फ एक कॉलम है, बहुत सारी रोज हैं, ऑब्वियस सी बात है, तो वो हमारी कॉलम मैट्रिक्स होती है। तो खैर ये सब मैथ्स का पार्ट है। अभी डिक्लेयर कैसे करते हैं मैट्रिक्स को, ऐसे डिक्लेयर करते हैं, इंट A ऑफ 5 आपने करा, तो एक्चुअल में यार इंट A 5 करने से मेमोरी में क्या हुआ, मेमोरी में यार एक सिंगल डी एरे बना। अगेन मेमोरी में यही बनेगा, कंटिग्यूअस मेमोरी लोकेशंस ऑफ 25 साइज इज 25 मीन्स 25 कंटिन्यूअस ब्लॉक्स, कंटिन्यूअस इंटीजर ब्लॉक्स, 25 कंटिन्यूअस इंटीजर ब्लॉक्स मेमोरी में एलोकेट हो गए। यस, लेकिन हमें इसको ऐसे विजुअलाइज नहीं करना है। हमें विजुअलाइज कैसे करना है कि भैया यहाँ पे ऐसे 5 रो और 5 कॉलम ये कैरे बनेगा। ओके, वी हैव टू विजुअलाइज इट इन दिस वे कि 5 रोज एंड 5 कॉलम का एक एरे बनेगा। बहुत गंदी ड्राइंग है मेरी, मुझे पता है, तो एक काम करते हैं, इसको थोड़ा सा हल्का सा सुंदर बनाते हैं, है ना। हाँ बस ठीक है, इतना बहुत है भाई, इससे अच्छा एक्सपेक्ट मत करना मुझसे यार। खैर ये है, तो ऐसा हम लोग करें यार। आई होप आप लोगों को ये चीज़ समझ में आई होगी, बहुत सिंपल चीज़ है। हमें विजुअलाइज ऐसे करना है, मेमोरी में 25 साइज का एरे बन रहा था। ओके, अब फॉर लूप की मदद से सिंगल डी एरे को तो कर लिया था, इसको कैसे करेंगे। यस, हम लोग इसको भी कर सकते हैं, फॉर लूप की मदद से बिल्कुल कर सकते हैं, बट लेट मी टेल यू वन थिंग, यहाँ पे नॉर्मल फॉर लूप यूज़ नहीं होने वाली, क्योंकि हमारे पास में रो भी है एंड कॉलम भी है, तो यहाँ पे नेस्टेड लूप का इस्तेमाल करेंगे। हाँ, हम लोग नेस्टेड लूप का इस्तेमाल यहाँ पे करने वाले हैं। अब सर नेस्टेड लूप तो आती ही नहीं है, तो यहाँ पे आ जाएगा यार, आई बटन में जाके पहले नेस्टेड लूप की वीडियो देख करके आना, जिसको भी डाउट हो पहले जाके नेस्टेड लूप की वीडियो देख करके आना, फिर ये देखना। यहाँ तक पहुँच गए हो तो भाई ऑब्वियस सी बात है, इंटरेस्ट से देख रहे हो, इसीलिए कह रहा हूँ कि कंसेप्ट की क्लैरिटी हो जाएगी नेस्टेड लूप वाली वीडियो से। ओके खैर चलो, मैं अज्यूम कर रहा हूँ आता है। तो यार आई यहाँ पे रोज के लिए है, तो रो कहाँ से कहाँ तक है, 0th रो एंड फर्स्ट रो, है ना। अगर मैं अपनी मैट्रिक्स में देखूँ तो इसलिए आई लेस देन 2 रखा है, ठीक है, आई लेस देन 2 रखा है। नाउ नेस्टेड लूप के हिसाब से अब मैं इस लूप के अंदर एक और लूप, यस, जे इंट जे इज इक्वल टू 0, जे लेस देन 2, जे प्लस प्लस। ओके, क्यों, जे यहाँ पे कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, जे यहाँ पे किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, कॉलम को रिप्रेजेंट कर रहा है। जे लेस देन 2 क्यों, 0 से स्टार्ट क्यों, क्योंकि यार कॉलम भी तो यही है हमारे पास में, 0th कॉलम, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम, दैट्स वाई दिस इज अ थिंग, ठीक है। तो ये हमारी क्या है, एक नेस्टेड लूप है। ओके, नाउ व्हाट वी वांट टू डू, वी वांट टू प्रिंट दिस एलिमेंट, ठीक है, जो रो कॉलम का एलिमेंट है, तो कैपिटल ए आई एंड जे, यस, बस इतना लिख देने से यार ये एलिमेंट जो है प्रिंट हो जाएगा विद स्पेस, ऑब्वियसली बात है, मुझे स्पेस छोड़नी है। और इस वाली लूप के बाद सी आउट एंड एल भी करना है, और फिर आउटर लूप को क्लोज कर देना है। ये वाली लूप जो है हमारा मैट्रिक्स कैसे प्रिंट कर रही है, नाउ आई एक्सप्लेन टू यू। तो अब हम इसके एक्सप्लेनेशन पे जाते हैं। तो अब देख लेते हैं यार हमारा जो फॉर लूप था वो कैसे काम कर रहा था। तो आई इज इक्वल टू मैंने 0 से स्टार्ट करा था, उसके अंदर मैंने जे इज इक्वल टू 0 से स्टार्ट करा था, यस।
दैट्स व्हाट आई डिड। तो जब मैंने j इज इक्वल टू 0 से स्टार्ट करा, अब हम बहुत ध्यान से समझते हैं। देखो i भी 0, यानी 0th रो एंड 0th कॉलम, ओके, क्योंकि j की वैल्यू अभी 0 थी। तो यहाँ पे 1 था तो यानी 1 प्रिंट हो गया, क्योंकि हमने सी आउट आई जे लिखा था, a ऑफ आई जे, तो यानी 1 प्रिंट हो गया। ओके, नाउ अभी i तो 0 ही रहेगा, j प्लस प्लस होगा क्योंकि वो अंदर वाली लूप में है। तो j प्लस प्लस हो गया यार, यानी मतलब कॉलम फर्स्ट, आई हैव टू गो टू फर्स्ट कॉलम, 0 नहीं, यहाँ पे फर्स्ट लिखेंगे, 1 लिखेंगे। यस, सो आई वांट टू गो टू द फर्स्ट कॉलम नाउ। ये 0th रो एंड फर्स्ट कॉलम, क्योंकि आई अभी भी 0 है तो 0th रो फर्स्ट कॉलम। यहाँ पे क्या एलिमेंट था 2, तो 2 प्रिंट हो जाएगा। ओके, नाउ सी, अब J2 हो जाएगा तो हमारी जो इनर लूप थी वो एग्जिट होगी, हम लोग आउटर लूप पे जाएंगे, i प्लस प्लस होके i की वैल्यू 1 होगी, फिर इनर लूप में आएंगे, फिर J 0 से स्टार्ट होगा, तो यानी 3 प्रिंट हुआ, फिर 4 प्रिंट हुआ। ऐसे यार ये काम कर रहा था। तो ये तो बहुत सिंपल एक नेस्टेड लूप की ही वर्किंग है। अगर आपको समझना है तो फिर से कह रहा हूँ, आई बटन में यहाँ पे लिंक आ जाएगा, जाके नेस्टेड लूप की वीडियो देख लेना, ठीक है। इंपॉर्टेंट है नेस्टेड लूप की वीडियोस काफ़ी ज़्यादा, आपको इस कंसेप्ट में बहुत क्लैरिटी मिल जाएगी। ओके, तो गाइस यार वैसे तो मैंने सोचा था कि मैं इसी वीडियो में आपको रो मेजर फार्मूला एंड कॉलम मेजर फार्मूला भी बता दूंगा, बट यार ये वीडियो हो चुकी है काफ़ी ज़्यादा लेंदी। तो नेक्स्ट वीडियो में आपको यार रो मेजर कॉलम मेजर फार्मूला बताऊंगा। इस वीडियो के लिए यार इतना ही रखते हैं, बहुत लेंदी हो गया, आपको समझ में भी नहीं आएगा अगर बता दिया रो मेजर कॉलम मेजर अभी। तो नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, छोटी वीडियो बना दूंगा एक रो मेजर कॉलम मेजर फार्मूला के ऊपर, डिटेल्ड वीडियो बना दूंगा तो बेटर रहेगा। ओके, तो भाई मैं फिर से कह रहा हूँ, ऐसी वीडियोज़ यार आपको यूट्यूब पे नहीं मिलेंगी। मैं बहुत एक प्रीमियम कोर्स दे रहा हूँ,